धन्यवाद अंजना। समाचार पत्रों की सुर्खियों को जानने से पहले भारतीय सेना द्वारा किए गए सराहनीय कार्यक्रमों की जानकारी। आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत भारतीय सेना ने जिला पुंछ में 1 लाख पौधे लगाने का अभियान चलाया है। इसका आयोजन पुंछ में एलओसी के पास बसे गांव में किया गया तथा इसका मकसद एक तो ग्लोबल वार्मिंग से बचने के लिए पौधारोपण करना था तथा ग्रामीण लोगों के साथ संबंध को सुदृढ़ करना था। डीएफओ पुंछ ने इस कार्यक्रम की प्रधानता की तथा गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज पुंछ के बॉटनी विभाग के प्रोफेसरों ने एक सफल पौधारोपण के लिए जरूरी जानकारी दी। ऐसे आयोजनों से एक तो पर्यावरण की रक्षा होती है और दूसरा सेना और आवाम के बीच संबंध मजबूत होता है। सीमा रेखा के पास बसे गांव में रहने वाले लोगों के साथ आपसी सहयोग तथा संबंध बनाने के लिए भारतीय सेना ने तहसील अखनूर के पलावाला गांव में सरपंच तथा वीडीसी एकता सम्मेलन का आयोजन किया। गांव की सुरक्षा स्थिति और उसमें सेना के सहयोग की आवश्यकता के बारे में चर्चा करने के लिए आयोजित इस एकता सम्मेलन में सेना के कई प्रतिनिधियों ने भाग लिया और राष्ट्र विरोधी तत्वों से इलाके को सुरक्षित रखने के अपने इरादे को दोहराया। भाग लेने वाले सरपंचों ने सेना द्वारा चलाए जा रहे कल्याणकारी कार्यक्रमों के बारे में, सेना और लोगों के बीच सहयोग और बढ़ाने के बारे में चर्चा की। सेना द्वारा ऐसे आयोजनों के लिए सेना का धन्यवाद भी किया। आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के लिए भारतीय सेना ने जिला राजौरी के काला में एक ड्राइंग और पेंटिंग कंपटीशन का आयोजन किया। प्रतियोगिता का मकसद सरहद के नजदीक बसे गांव में रहने वाले स्कूल जाने वाले विद्यार्थियों में कॉम्पिटिटिव स्पिरिट और सेंस ऑफ क्रिएटिविटी पैदा करना था। भाग लेने वाले विद्यार्थियों को जरूरी स्टेशनरी इत्यादि भी दी गई और उन्होंने बड़े उत्साह से इसमें भाग लिया। मद्रास रेजिमेंट का 263वां रेजिंग डे तथा आजादी का अमृत महोत्सव मनाने के सिलसिले में नगरोटा जम्मू में 16वीं कोर के कमांडर तथा कॉलोनल ऑफ मद्रास रेजिमेंट लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह वाईएसएम वीएसएम ने एक बाइक रैली को फ्लैग ऑफ किया। ये बाइकर्स 15 दिनों में केरल में तिरुअनंतपुरम पहुंचेंगे। भारत के विभिन्न भागों से मद्रास रेजिमेंट की बटालियन से बाइकर्स कोलकाता, जामनगर, चेन्नई तथा सिकंदराबाद से इस बाइक रैली को ज्वाइन करेंगे। भारतीय सेना की सबसे पुरानी रेजिमेंट के 263वें रेजिंग डे 4 दिसंबर को ये बाइकर तिरुअनंतपुरम में इकट्ठे होंगे। लेफ्टिनेंट जनरल मनजिंदर सिंह वाईएसएम वीएसएम 16 कॉर्प्स कमांडर तथा कॉलोनल ऑफ मद्रास रेजिमेंट एक समारोह में इन बाइकर्स को फ्लैग इन करेंगे तथा इस समारोह में गैलेंट्री अवार्डीज, वीर नारीज, 1971 के भारत पाक युद्ध के शहीदों के करीबियों को सम्मानित भी किया जाएगा। ये बाइकर्स तिरुअनंतपुरम के रास्ते रेजिमेंट के एक्स सर्विसमैन, गैलेंट्री अवार्डीज तथा वीर नारीज को भी मिलेंगे। भारतीय सेना की किसी रेजिमेंट द्वारा किए जाने वाला ये अकेला प्रयास है। जम्मू कश्मीर की सीमाओं पर बसे गांवों के स्कूलों में शिक्षा सुविधाएं पहुंचाने के अपने अज़्म को जारी रखते हुए भारतीय सेना ने गवर्नमेंट मिडिल स्कूल अंबारन अखनूर में स्कूल फर्नीचर आइटम्स तथा लाइब्रेरी के लिए किताबें उपलब्ध करवाई। सेना का यह कार्यक्रम मानवीय मूल्यों पर आधारित था, जिसके तहत सेना पूरी तरह से शिक्षा के विकास, उन्नति और राष्ट्र निर्माण के लिए प्रतिबद्ध है। 17 नवंबर को हुए इस आयोजन को विद्यार्थियों, अध्यापकों तथा स्कूल के कर्मियों ने खूब सराहा। पुंछ लिंकअप डे मनाए जाने से पहले भारतीय सेना ने पुंछ के युवाओं के गाने और नाचने की प्रतिभा को सामने लाने के लिए एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया। पुंछ के युवाओं ने पुंछ के गांववासियों, एक्स सर्विसमैन तथा स्कूली बच्चों के लिए गोजरी, पंजाबी तथा हिंदी गाने प्रस्तुत किए। आज गुरुपर्व है, श्री गुरु नानक देव जी का 552वां प्रकाश पर्व। आज सभी समाचार पत्रों ने अपने पाठकों को गुरुपर्व की बधाई दी हुई है। राज्य के उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने गुरु नानक देव जी के 552वें प्रकाश पर्व के शुभ अवसर पर राज्य के लोगों को बधाई दी है। अपने संदेश में उपराज्यपाल ने कहा, गुरु नानक देव जी ने समाज के सामाजिक न्याय और समानता को आगे बढ़ाने के लिए अपना जीवन समर्पित कर दिया। उनकी शिक्षाएं संपूर्ण मानवता के लिए एक मार्गदर्शक प्रकाश हैं, जो उन्हें धार्मिकता और भाईचारे के मार्ग पर ले जाती हैं। न्यूज डेस्क की पूरी टीम की ओर से अपने श्रोताओं को हम गुरुपर्व की हार्दिक बधाई देते हैं।
और अब नजर डालते हैं आज के समाचार पत्रों के मुख्य समाचारों पर। भारत की ओर आंख उठाने वालों को देंगे मुंह तोड़ जवाब, कहा रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह ने। रक्षा मंत्री लद्दाख में एलएसी पर गतिरोध के बावजूद भारत चीन 1962 के युद्ध के सबसे चुनौतीपूर्ण मोर्चे रिजांग ला में नए सिरे से बने युद्ध स्मारक के उद्घाटन समारोह में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि किसी देश की जमीन कब्जाने की नीयत भारत की कभी नहीं रही, पर भारत की ओर अगर किसी ने आंख उठाकर देखा तो उसे मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। हमारी सेना के बहादुर जवान भारत की हर एक इंच जमीन की रक्षा करने में सक्षम है। आज एक प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र का यह पहला बड़ा समाचार है। दूसरे समाचार पत्रों के भी मुख्य पृष्ठों पर यह प्रमुखता से छपा है। उपराज्यपाल श्री मनोज सिन्हा ने हैदरपुरा मुठभेड़ की मजिस्ट्रेट जांच के दिए आदेश, कहा किसी के साथ अन्याय नहीं होगा। अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट करेंगे जांच। इस मुठभेड़ में मारे गए थे 2 आतंकी और 2 तथाकथित मददगार, परंतु उनके रिश्तेदार अल्ताफ, डॉक्टर गुल और आमिर को निर्दोष बता रहे हैं। स्वजनों की मांग और कश्मीर के राजनीतिक दलों की ओर से मामले को दिए जा रहे तूल के बाद हैदरपुरा मुठभेड़ में मारे गए अल्ताफ और डॉक्टर गुल के शवों को वीरवार देर शाम हंदवाड़ा के एक कब्रिस्तान से निकाला गया और परिजनों को सौंपा गया। आज एक प्रमुख हिंदी समाचार पत्र का यह पहला बड़ा समाचार है। आज कुछ समाचार पत्रों ने सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले को अपना पहला बड़ा समाचार बनाया है। न्यायालय के अनुसार कपड़ों के ऊपर से बच्चे के यौन अंगों को छूना भी यौन उत्पीड़न। सुप्रीम कोर्ट ने पलटा बॉम्बे हाई कोर्ट का फैसला, कहा यौन उत्पीड़न में सबसे अहम होती है नीयत, स्किन टू स्किन कांटेक्ट नहीं। पास्को के तहत माना जाएगा अपराधी। आज के समाचार पत्रों के मुख्य पृष्ठों के कुछ और समाचार हैं। जम्मू कश्मीर व लद्दाख में सड़कों के लिए रोड ट्रांसपोर्ट व हाईवेज के केंद्रीय मंत्री श्री नितिन गडकरी ने मंजूर किए 3,900 करोड़ रुपए। दिल्ली कटरा एक्सप्रेसवे के तहत बलसुआ से हीरानगर तक लिए 3,044 करोड़ मंजूर किए गए, जबकि अखनूर पुंछ के लिए 441 करोड़ मिलेंगे। श्रीनगर में भी कैट की बेंच स्थापित, 18,000 मामले होंगे स्थानांतरित। इससे पहले कैट की बेंच जम्मू में ही थी, जम्मू कश्मीर में अब 2 हो जाएंगी। जम्मू कश्मीर में कल कोरोना के 223 नए मामले, 191 कश्मीर से जबकि 32 जम्मू से, 2 की हुई मृत्यु। नगरोटा से लाखों रुपयों सहित पकड़े गए संदिग्धों के मामले में अब एनआईए करेगी मामले की जांच। वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता तथा पूर्व मुख्यमंत्री श्री गुलाम नबी आजाद ने हैदरपुरा मामले में हाईकोर्ट जज द्वारा जांच करवाए जाने की मांग की है। और अब कुछ अन्य समाचार मेरी सहयोगी रोहिणी शर्मा से। होटलों और किराएदारों पर रहेगी जम्मू पुलिस की नज़र। इसके लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म की मदद ली गई है। पुलिस की ओर से 2 मोबाइल ऐप बनाए गए हैं, जिन्हें कल एडीजीपी मुकेश सिंह ने लॉन्च किया। वाहन खड़ा करने की मगजमारी खत्म। शहर में बनेगी एक और मल्टी स्टोरी पार्किंग। ये बनेगी हरी सिंह पार्क के सामने जेडीए पार्किंग में। जम्मू नगर निगम ने कल ग्रेटर कैलाश क्षेत्र में गिराई अवैध बहुमंजिला इमारत। पुलिस की निगरानी में चलाया गया अभियान। 10वीं व 12वीं की टर्म परीक्षाओं में दखल देने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार। सीबीएसई की 10वीं व 12वीं की टर्म परीक्षाएं सिर्फ ऑफलाइन ही होंगी। सिडनी डायलॉग में कल प्रधानमंत्री ने कहा, क्रिप्टो करेंसी पर देशों ने सहयोग न किया तो युवा होंगे बर्बाद। झिड़ी में बाबा जित्तो और बुआ कौड़ी के दरबार में कल आस्था का सैलाब उमड़ा। दूर दराज से आए श्रद्धालुओं की दिन भर लाइन लगी रही। इस बार कोविड के चलते रात को रुकने की अनुमति नहीं है। आज पूर्णिमा पर बाबा जित्तो के दरबार में उमड़ेंगे श्रद्धालु। कोविड नियमों के तहत कल धूमधाम से मनाई गई मगोत्रा बिरादरी की वार्षिक मेल भंडारा भी हुआ। बुआ रानी की पूजा अर्चना कर सुख समृद्धि की कामना की गई। कल दूसरे दिन भी मुबारक मंडी में की फिल्म अभिनेता शक्ति कपूर ने शूटिंग। पाकिस्तान में हर साल ईसाई व हिंदू महिलाओं का होता है धर्मांतरण। मानवाधिकार कार्यकर्ता के अनुसार उन्हें इस्लाम कबूल करवाया जाता है। उधर पाकिस्तानी संसद में दुष्कर्मियों को नपुंसक बनाने का विधेयक
पास। भारत और न्यूजीलैंड के बीच दूसरा T20 मैच आज रांची में। ओस की होगी अहम भूमिका। सीरीज में 1-0 से आगे है भारतीय टीम। ब्राजील दौरे के लिए भारतीय महिला फुटबॉल टीम घोषित। और अब मौसम। आज जम्मू संभाग में मौसम के खुश्क रहने की संभावना है। कल का अधिकतम तापमान था 24.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान रहा 9.1 डिग्री सेल्सियस। आज सूर्यास्त 5:30 पर होगा और कल यानी शनिवार को सूर्योदय 7:06 पर होगा।